तो स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। मैं जानता हूं कि अभी तक आपने अपना गोल कार्ड बनाया नहीं है। आपने गोल कार्ड का वीडियो देखने के तुरंत बाद यह वीडियो देखना शुरू किया है, लेकिन ध्यान रखना अगले 24 घंटे के अंदर अंदर अपना दोनों गोल कार्ड बना लीजिए, ये ज़रूरी है। नाउ इस कोर्स को प्रैक्टिकल करने के लिए किन किन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है और आपका डेली रूटीन किस प्रकार से होना चाहिए उसके बारे में गाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, और टाइम टेबल को बनाने के लिए मैं कुछ गाइडेंस दे रहा हूँ। और इसके पीछे मेरी मंशा ये है, मेरी साइकोलॉजी ये है कि आपका हर एक मिनट सही जगह इस्तेमाल हो, आपको टैलेंटेड बनाने में हो, आपको एक सफल एक्टर बनाने में हो। इसलिए टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। देखिए, मेरा मानना है फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान नहीं बनाओगे तो 100% फेल हो जाओगे। तो प्लान बना लीजिए, एक योजना बना लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए कि आप ये कोर्स किस तरह करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कहाँ करने वाले हैं और कब करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपके जो दिन की शुरुआत हो वो स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड से हो। अभी स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड क्या है, ये मैं आगे आपको फोकस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। एक ऑडियो है, एक वीडियो है जो आपको हर रोज़ सुबह उठते ही से सुनना है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले आप इस ऑडियो को सुनेंगे, और उसके बाद मेरा 5 मिनट का अफर्मेशन का वीडियो है वो आपको सुनना है, देखना है, और अपने गोल आपको हर रोज़ लिखने हैं। तो ये सारा कुछ करने के लिए आपको तकरीबन 50 मिनट लगेंगे। तो सुबह उठते ही अपने टाइम टेबल में सबसे पहले 50 मिनट इसे दे दीजिए। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो सुबह उठते ही फटाफट रेडी होकर अपने काम के लिए निकल जाते हैं, तो कल से आपको 1 घंटा पहले उठ जाना है, जाग जाना है, क्योंकि ये कोर्स 100% इम्प्लीमेंटेशन वाला कोर्स है। अगर आप इसे समय नहीं दोगे तो कोई जादू से ये सब होने वाला नहीं है। यहाँ जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, इसे एज इट इज़ 100% इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अगर आप सोचोगे कि सर हम 1 घंटा उन कामों के लिए निकालें जिनमें एक्टिंग की कोई नॉलेज नहीं है, तो ध्यान रखना, नॉलेज तो मैं आपको भरपूर देने वाला हूँ, लेकिन इस नॉलेज को अपने जीवन में उतारने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आपके अंदर से तैयारी होनी चाहिए, जो आपके मन की तैयारी होनी चाहिए, वो यही है स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड अफर्मेशन के वीडियो और अपने गोल हर रोज लिखना। ओके, तो सुबह उठते ही हर रोज आपको 50 मिनट इसे दे देना है। उसके बाद अपने दिन में से 1 घंटा डेडिकेट कीजिए। जब आप ये कोर्स करोगे, जब आप ये कोर्स देखोगे, कोई भी 1 घंटा। और मैं तो कहता हूँ कि सुबह आप 2 घंटा पहले उठिए और मॉर्निंग का रूटीन ख़त्म कीजिए, और कोर्स को सीखने की जो प्रोसेस है, जो टाइम है, वो भी ख़त्म कीजिए। और अगर नहीं तो आपके पास दिन में जब टाइम हो, सुबह में, दोपहर में, तीसरे पहर में या इवनिंग में, तब आप एक फिक्स टाइम निकालिए जब आप यह कोर्स करेंगे। सोच लीजिए, अगर आपने कोई फिजिकल क्लास ज्वाइन किया होता, कोई ऐसी क्लास ज्वाइन किया होता जहाँ पर आपको चलकर जाना पड़ता, तो आपको सफ़र करना पड़ता, ट्रैवल करना पड़ता, ट्रैफिक का सामना करना पड़ता। अगर आप बस के द्वारा जाते, ट्रेन के द्वारा जाते, तो आपको वेट करना पड़ता, फिर क्लास में टाइमली पहुंचना पड़ता। वहाँ पर 3-4 घंटे जब आप बैठते, तब कहीं आप सीखना शुरू करते। तो इसी प्रकार का इम्पोर्टेंस अगर आप इस कोर्स को दोगे तो उससे कहीं ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है, आउटकम मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ट्रैवल नहीं करना है, कोई बस नहीं पकड़नी, कोई गाड़ी नहीं पकड़नी, किसी का वेट नहीं करना है, और पार्किंग की कोई झंझट नहीं है, जाम में नहीं फंसना है, ये सारा कभी कुछ नहीं। इसलिए 1 घंटा डेडिकेट होकर देना ज़रूरी है, और साथ में आप नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं हो सकता है अभी समझ में आ रही हैं, लेकिन बाद में आपको कुछ दिन के बाद भूलने लगती हैं। तो आप जब उस नोट को दोबारा से खोल कर देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि इस चैप्टर में क्या पढ़ाया गया था और इस चीज़ में क्या नुआंसेस थी, क्या चीज़ें थी। इसलिए नोट्स लेते रहिए। नाउ फिनिश योर डे, दिन की समाप्ति। और जब दिन की समाप्ति होती है तो मैं चाहता हूँ कि आज आपने जो सीखा है, जो पढ़ा है, उसे रिव्यू कीजिए, उसे रिवाइज कीजिए। और ये सब करने के लिए आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो सुबह 50 मिनट सुबह का हो गया, 1 घंटा कोर्स के लिए हो गया, और ये 20 मिनट अलग से निकालिए।
तो टोटल मिलाकर अगर मैं 1 घंटा सुबह मैंने मान लिया और 1 घंटा कोर्स की मान लिया, 2 घंटे हो गए, और 20 मिनट रिव्यू और रिवाइज करने के लिए, तो टोटल मिलाकर 2.5 घंटे आप इसे दे दीजिए। और ध्यान रखना, रिव्यू करना, रिवाइज करना ज़रूरी है। अभी जब आप ये कोर्स देख रहे हैं तब तो आपको समझ में आती हैं चीज़ें कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, लेकिन आपके दिमाग में, आपके जहन में ये प्रिंट सिर्फ तभी होंगी जब आप इसे रोज़ रिव्यू करेंगे, रोज़ रिवाइज करेंगे। और साथ ही साथ कल का प्लान शेड्यूल कर लीजिए कि कल आप क्या क्या करने वाले हो। तो ये सारा कुछ करने के लिए आपको टोटल मिलाकर 2 घंटे 20 मिनट लगेंगे। तो आप एक दिन में इतना समय निकालिए जब आप ये कोर्स के लिए आप देने वाले हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। और ध्यान रखना, ये कोर्स आपकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट तभी देगा, इफ़ेक्ट तभी देगा जब आप इसे पूर्ण तरीके से करोगे, कहीं पर भी शॉर्टकट नहीं लोगे। जो चीज़ें जैसे बताई जा रही हैं उसको स्टेप बाय स्टेप 100% फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे। और अगर कहीं पर भी शॉर्टकट लोगे, अपना दिमाग लगाओगे कि हाँ ठीक है, अरे सर ने बोला है, ठीक है, अच्छा देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, अरे मैं तो पहले स्क्रिप्ट एंड प्रैक्टिस देखूंगा, नहीं मैं कैमरा वाला देखूंगा, जी नहीं। अगर आप अपने हिसाब से काम करोगे तो रिजल्ट भी आपको अपने हिसाब से ही मिलेंगे। अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए, अगर मेरे हिसाब से रिजल्ट चाहिए, तो 100% जैसे कहा जा रहा है वैसे करना ज़रूरी है। समय के साथ साथ, टाइम टेबल के साथ साथ मैं चाहता हूं कि आप सब फोकस्ड रहें।